Hello बच्चों, let's see the question. If average depth of an ocean is 4000 meter and bulk modulus of water is 2 into 10 raised power 9 Newton per meter square, then fractional compression del V by V of water at the bottom of the ocean is alpha into 10 raised power minus 2. The value of alpha is dash given G equals 10 meter per second square, rho equals 1000 kg per meter cube. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as bulk modulus of elasticity. तो bulk modulus of elasticity is given as minus change in pressure divided by volumetric strain. तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग बात करें तो डेल वी बाई वी हमारे पास आएगा एंड डेल पी इज इंडिकेटिंग द चेंज इन प्रेशर. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे द एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन इज गिवन एज 4000 मीटर एंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज गिवन एज 2 into 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें जो फ्रैक्शनल चेंज कंप्रेशन की बात की गई है दैट इज डेल वी बाई वी ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन इज अल्फा इंटू 10⁻². तो हम यहाँ पे डेल वी बाई वी की जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई बल्क मॉड्यूलस. नाउ यहाँ पे क्योंकि हमें डेल वी बाई वी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो चेंज इन प्रेशर है वो कितना है. तो एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन इज 4000 मीटर के बराबर दे रखी है. तो इसके करस्पॉन्डिंग हम डेप्थ के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे केवल अगर बात करें प्रेशर की तो जो सरफेस आएगा हमारे पास ओशन का वहां पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और जो इसकी डेप्थ आएगी एच अगर हम उसकी बात करें यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो आएगा पी नॉट प्लस रो जी एच के बराबर. तो जो चेंज इन प्रेशर आएगा वो केवल डेप्थ की वजह से आएगा दैट इज रो इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाई बल्क मॉड्यूलस. तो हमारे पास यहाँ पे रो जी एच की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो डेंसिटी हमारे पास 1000 kg पर मीटर क्यूब है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 के बराबर है. डेप्थ यहाँ पे 4000 मीटर के बराबर दे रखी है एंड बल्क मॉड्यूलस की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 2 into 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ यहाँ से अगर हम डेल वी बाई वी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन का भी यूज करना है क्योंकि नेगेटिव साइन हमें यहाँ पे कंप्रेशन को शो कर रहा है. तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 2 into 10⁻² मीटर. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है इसकी जो वैल्यू है दैट विल बिकम 2 into 10⁻², जिसकी जो वैल्यू बनेगी वो अल्फा इंटू 10⁻² के बराबर बनेगी. कंपेयर करें हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.